मुंबई के चकाचौंध भरी दुनिया में शानिया वर्मा का नाम अक्सर लग्जरी, फैशन और बेफिक्री का पर्याय था। वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जहां दौलत पानी की तरह बहाई जाती थी और अहंकार उनकी पहचान बन चुका था। उसकी आंखों में हमेशा एक ऐसी चमक रहती थी जो दूसरों को छोटा महसूस कराती थी, खासकर उन लोगों को जो उसकी दुनिया से बाहर थे। पर क्या ये चमक हमेशा ऐसी ही रह सकती है? क्या एक ऐसी लड़की जो सिर्फ पैसों और रुतबे की भाषा समझती थी, कभी किसी ऐसे लड़के के लिए अपना दिल दे सकती थी जिसे उसके परिवार ने हमेशा एक बोझ समझा, एक अजनबी की तरह रखा? क्या ये संभव था कि एक दिन वो उसी अनाड़ी लड़के की रोमांटिक दुल्हन बन जाए और अपने सारे गुरूर को पीछे छोड़ दे? ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की, एक ऐसे प्यार की जो समाज की बनाई हर दीवार को तोड़ गया। नमस्ते दोस्तों और श्रोताओं, आपके पसंदीदा कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। हमारी कहानियों का पूरा अनुभव लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। शानिया वर्मा मुंबई के सबसे अमीर उद्योगपति श्री वर्मा की इकलौती बेटी थी। उसकी दुनिया डिजाइनर कपड़ों, महंगी कारों और विदेशी छुट्टियों तक सीमित थी। हर सुबह वो अपने आलीशान कमरे से उठती, जहां से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखता था। उसकी जिंदगी में हर चीज परफेक्शन से भरी थी, सिवाय एक चीज के, रोहन। रोहन शानिया का दूर का चचेरा भाई था। उसके माता पिता की एक दुखद दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से वो वर्मा विला में एक अनाथ की तरह रह रहा था। श्री और श्रीमती वर्मा ने उसे अपने घर में जगह तो दी थी, लेकिन हमेशा एक एहसान की तरह। रोहन के लिए वर्मा विला एक सोने का पिंजरा था, जहां उसे हर सुविधा तो मिलती थी, पर प्यार और सम्मान कभी नहीं मिला। वो घर के काम में हाथ बटाता, मम्मी जी श्रीमती वर्मा के छोटे मोटे काम करता और अपनी पढ़ाई भी जारी रखता। वो शांत, मेहनती और बेहद संवेदनशील था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो अक्सर उसके आसपास के शोरगुल में दब जाती थी। शानिया को रोहन की मौजूदगी से हमेशा चिढ़ होती थी। वो उसे एक बोझ मानती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा था। मम्मी, ये रोहन हमेशा यहाँ क्या करता रहता है? शानिया अक्सर अपनी माँ से शिकायत करती। उसे कोई और काम क्यों नहीं मिल जाता? मेरे दोस्त जब आते हैं तो मुझे अजीब लगता है। श्रीमती वर्मा भी रोहन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण उसे घर से निकाल भी नहीं सकती थी। जाने दे बेटी, बेचारा कहाँ जाएगा? कुछ दिनों की बात है, फिर कॉलेज खत्म हो जाए तो अपने आप कुछ करेगा। रोहन ये बातें सुनता था, लेकिन कभी जवाब नहीं देता था। वो जानता था कि उसका यहाँ होना सिर्फ एक मजबूरी है। वो अपनी भावनाओं को अपनी कविताओं और स्केच में व्यक्त करता था, जो वो अपनी एक पुरानी नोटबुक में लिखता था। उसकी दुनिया उसकी किताबों और उसकी कविताओं तक ही सीमित थी। एक दिन शानिया अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ये एक जटिल आर्थिक विश्लेषण था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाए। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, महंगे ट्यूटर्स को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने कमरे में झुंझला रही थी। रोहन, जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, उसने अनजाने में शानिया की बातचीत और उसकी परेशानी सुन ली। ये सब बेकार है, शानिया ने अपनी किताबों को फेंकते हुए कहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगे। रोहन ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ शानिया? शानिया ने गुस्से से दरवाजा खोला। तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हें इन सब चीजों का क्या पता होगा? रोहन ने शांत भाव से कहा, मैंने बस सुना कि आप इकोनॉमिक्स के डेटा को लेकर परेशान हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक बार देख सकता हूँ। मैंने अपने कॉलेज में एडवांस्ड इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा है। शानिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तुम इकोनॉमेट्रिक्स? तुम तो सिर्फ, वो उसे गरीब या अनाड़ी कहने वाली थी, लेकिन रुक गई। उसकी परेशानी इतनी ज्यादा थी कि उसने सोचा, क्या पता, कम से कम एक बार देख ही लेता है। ठीक है, देखो। उसने अपनी फाइलें उसके सामने फेंक दी। रोहन ने शांत मन से फाइलों को देखा, कुछ देर सोचा और फिर एक पेंसिल उठाई। उसने कुछ ग्राफ बनाए, कुछ इक्वेशंस को सरल किया और उसे एक बिल्कुल नए तरीके से समझाया। उसने डेटा को इस तरह से व्यवस्थित किया कि सब कुछ स्पष्ट हो गया। शानिया उसे देखती रह गई।
ये तुमने कैसे किया? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ये एक अलग तरीका है सोचने का। अगर आप इसे फॉलो करेंगी तो आपका प्रोजेक्ट आसानी से हो जाएगा। वो बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद किए वहां से चला गया। शानिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने रोहन के बताए तरीके को अपनाया और उसका प्रोजेक्ट बेहतरीन बन गया। उसके प्रोफेसर ने उसकी खूब तारीफ की। पहली बार शान्या को रोहन में सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे ये मानने नहीं दे रहा था। कुछ हफ्तों बाद श्री वर्मा को दिल का दौरा पड़ा। घर में अफरा तफरी मच गई। शान्या और श्रीमती वर्मा घबरा गई। वे बड़े बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों को फोन कर रही थीं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रोहन ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसने शांत दिमाग से एम्बुलेंस को बुलाया, डॉक्टरों से बात की, अस्पताल में कागजात तैयार करवाए और सारी व्यवस्थाएं संभाली। वो रात भर अस्पताल में रुका, श्री वर्मा के पास बैठा रहा, जबकि शान्या और श्रीमती वर्मा घबराई हुई हालत में घर लौट आई थीं। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने पूरे घर को संभाला। वो दवाइयों का ध्यान रखता, डॉक्टरों से जानकारी लेता और घर के खाने पीने का भी ख्याल रखता। शान्या ने दूर से ही सब देखा। उसने देखा कि कैसे रोहन बिना किसी शिकायत के हर काम को इतनी कुशलता से कर रहा था। उसके चेहरे पर ना तो थकान थी और न ही कोई उम्मीद। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। शान्या को याद आया कि उसके पिता ने एक बार कहा था, अगर तुम किसी व्यक्ति का असली चरित्र देखना चाहते हो तो उसे मुश्किल वक्त में देखो। रोहन ने इस परीक्षा में खुद को साबित कर दिया था। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो शान्या ने कभी नहीं देखी थी। उसका दिल, जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता था, पहली बार किसी और के लिए सम्मान से भर गया। एक शाम जब श्री वर्मा ठीक होकर घर आ गए थे, शान्या ने रोहन को अपने कमरे में कुछ लिखते हुए देखा। वो चुपचाप उसके कमरे में घुस गई। रोहन ने उसे देखा तो तुरंत अपनी नोटबुक बंद कर दी। तुम क्या लिख रहे थे? शान्या ने पूछा। रोहन झिझकते हुए बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे दिखाओ, शान्या ने जिद की। रोहन हिचकिचाया, लेकिन शान्या के चेहरे पर पहली बार उसे कोई गुस्सा नहीं बल्कि जिज्ञासा दिखी। उसने नोटबुक खोली। शान्या ने एक कविता पढ़ी। ये वर्मा विला और उसके निवासियों पर थी, लेकिन इतने गहरे और सुंदर शब्दों में लिखी गई थी कि शान्या हैरान रह गई। उसमें घर की भव्यता के साथ साथ वहाँ के अकेलेपन और रिश्तों की जटिलता का भी वर्णन था। ये अद्भुत है रोहन, शान्या ने कहा। तुम लिखते हो? हाँ, कभी कभी। और ये स्केच? उसने एक पेज पलटा, जहाँ एक लड़की का स्केच था जो बिल्कुल शान्या जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो अहंकार नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी और गहराई थी। रोहन ने तुरंत पेज पलट दिया। बस ऐसे ही। शान्या को समझ आ गया कि वो स्केच उसी का था। वो हैरान रह गई कि रोहन ने उसे इस तरह से देखा था, उसके अंदर की गहराई को, उसकी उदासी को। कोई और उसे सिर्फ एक अमीर और अहंकारी लड़की के रूप में देखता था, लेकिन रोहन ने उसे एक इंसान के रूप में देखा था। उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे शान्या रोहन के पास बैठने लगी, उससे बातें करने लगी। वो उससे अपने कॉलेज की समस्याओं पर चर्चा करती, अपनी भविष्य की योजनाओं पर राय लेती। रोहन हमेशा धैर्य से उसकी बात सुनता और अपनी समझदारी भरी सलाह देता। शान्या को पहली बार किसी से इतनी गहरी और सार्थक बातचीत करने का मौका मिल रहा था। उसके दोस्त सिर्फ पार्टियों और गॉसिप पर बात करते थे, लेकिन रोहन उसे जिंदगी के गहरे पहलुओं से रूबरू कराता था। एक दिन शान्या के कुछ दोस्त उसने उसे एक महंगे रेस्तरां में डिनर पर बुलाया। शान्या ने अपनी सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि उसके दोस्त उसके बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। राहुल, एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा, हमेशा शान्या को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। ओह शान्या, तुम अभी भी अपने डैडी के पैसों पर जी रही हो, कब खुद कुछ करोगी? शान्या को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो उठकर जाने लगी, तभी राहुल ने उसका रास्ता रोक दिया। कहाँ जा रही हो डार्लिंग? मजाक तो अभी शुरू हुआ है। तभी रेस्तरां के दरवाजे पर रोहन खड़ा दिखाई दिया। वो किसी काम से उसी इलाके में आया था और उसे लगा कि शायद शान्या को लेने की जरूरत पड़ सकती है। उसने देखा कि शान्या परेशान है। बिना एक पल सोचे वो अंदर आ गया। राहुल, रोहन ने शांत आवाज में कहा, शान्या को जाने दो। राहुल हंसा। अरे, ये वर्मा विला का नौकर यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? रोहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया।
शानिया चलो। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? राहुल ने रोहन का कॉलर पकड़ लिया। रोहन ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए राहुल का हाथ हटाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम शानिया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। राहुल आग बबूला हो गया। उसने रोहन को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन रोहन ने उसे पकड़ लिया और एक झटके में उसे पीछे धकेल दिया। राहुल जमीन पर गिर गया। रेस्तोरां में सन्नाटा छा गया। चलो शानिया, रोहन ने शानिया की तरफ हाथ बढ़ाया। शानिया ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और वे दोनों रेस्तोरां से बाहर निकल गए। गाड़ी में शानिया चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन उसके लिए इस तरह से खड़ा होगा। तुमने ऐसा क्यों किया रोहन? क्योंकि कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, रोहन ने कहा। तुम इससे कहीं बेहतर हो। उस रात शानिया ने अपने अहंकार की आखिरी दीवार को टूटते हुए महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा सम्मान और प्यार क्या होता है। उसे एहसास हुआ कि रोहन के पास वो सब कुछ था जो राहुल के पास कभी नहीं हो सकता था। ईमानदारी, साहस और एक सच्चा दिल। उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। शानिया अब रोहन को बोझ नहीं कहती थी, बल्कि उससे हर बात शेयर करती थी। वो उसके साथ अपनी शामें बिताती, उसकी कविताएं सुनती और उसके स्केच देखती। रोहन भी शानिया के बदलते व्यवहार से खुश था। उसे लगा कि शानिया के अंदर एक मासूम लड़की छिपी थी, जिसे सिर्फ प्यार और समझ की जरूरत थी। एक दिन श्री और श्रीमती वर्मा ने शानिया के लिए एक शादी का प्रस्ताव रखा। ये राहुल का परिवार था, जो अपनी बेटी को एक बार फिर से राहुल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। श्री वर्मा को लगा कि ये शानिया के लिए सबसे अच्छा मैच है। शानिया, राहुल का परिवार हमारे बराबर का है। ये शादी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, श्री वर्मा ने कहा। शानिया ने उनके चेहरे पर देखा। मैं राहुल से शादी नहीं कर सकती डैडी। श्रीमती वर्मा हैरान रह गईं। क्या? क्यों नहीं? वो अमीर है, पढ़ा लिखा है और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मैं उससे प्यार नहीं करती मम्मी, शानिया ने कहा। प्यार? प्यार क्या होता है? ये सब फालतू बातें हैं। शादी सिर्फ दो परिवारों को जोड़ती है, श्री वर्मा ने नाराजगी से कहा। शानिया ने गहरी सांस ली। मैं राहुल से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। श्री और श्रीमती वर्मा के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ थी। कौन है वो? शानिया ने नजरें झुकाईं। रोहन। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर श्री वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। रोहन, उस अनाड़ी, उस बोझ से? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शानिया? तुम अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। श्रीमती वर्मा ने कहा। उसने तुम्हें बहकाया है। वो सिर्फ हमारे पैसों के पीछे है। उसे तुरंत इस घर से निकाल दो। रोहन, जो पास से गुजर रहा था, उसने ये सब सुन लिया। वो अंदर आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं पैसों के पीछे नहीं हूं अंकल, रोहन ने कहा। मैं शानिया से प्यार करता हूं और वो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पराई औरत से प्यार करने की? श्री वर्मा ने चिल्लाया। तुमने हमारे घर में पनाह ली और अब हमारी बेटी को बहका रहे हो। मैंने कभी किसी को बहकाया नहीं, रोहन ने कहा। शानिया ने मुझे खुद चुना है और प्यार कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। ये सिर्फ एहसास है। बाहर निकलो मेरे घर से, श्री वर्मा ने गुस्से से कहा। अभी के अभी, और मेरी बेटी से दूर रहो। शानिया रोहन के पास खड़ी हो गई। अगर रोहन इस घर से जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी डैडी। श्री और श्रीमती वर्मा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी उनके खिलाफ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है शानिया? श्री वर्मा ने कहा। तुम उसके साथ कहाँ रहोगी? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम जिंदगी कैसे बिताओगी? मुझे उसकी दौलत नहीं, उसका साथ चाहिए, शानिया ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मुझे रोहन चाहिए। रोहन ने शानिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और गर्व था। उसने शानिया का हाथ थामा। मुझे माफ करना अंकल आंटी, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन शानिया मुझसे प्यार करती है और मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। तभी श्रीमती वर्मा ने एक अखबार का टुकड़ा रोहन के सामने फेंक दिया। और ये क्या है? अज्ञात लेखक आर की नई किताब ने मचाया धमाल। मुंबई साहित्य जगत में नया सितारा। ये तुम ही हो ना रोहन? रोहन हैरान रह गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि वो आर के नाम से कविताएं और कहानियां लिखता है और उसकी पहली किताब इतनी सफल हो गई थी।
हाँ, ये मैं ही हूँ, रोहन ने कहा, लेकिन इसका मेरे और शानिया के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। श्री वर्मा ने अखबार उठाया। क्या? तुम एक लेखक हो और तुमने हमें कभी बताया नहीं? मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना था, रोहन ने कहा। मैं बस अपनी दुनिया में खुश था और मेरे लिए मेरा काम मेरी पहचान है, ना कि मेरा बैंक बैलेंस। शानिया को भी ये बात नहीं पता थी। वो और भी ज्यादा गर्व महसूस करने लगी। श्री वर्मा ने गहरी सांस ली। उनकी बेटी, जिसने कभी पैसे के अलावा कुछ नहीं देखा था, आज एक ऐसे लड़के के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी जिसके पास सिर्फ अपना हुनर और एक सच्चा दिल था। और वो लड़का, जिसे उन्होंने हमेशा एक बोझ समझा था, आज एक सफल लेखक बन चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शानिया, श्री वर्मा ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम वाकई में रोहन के साथ खुश रहोगी? हाँ डैडी, शानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ मुझे वो खुशी मिलेगी जो मुझे कभी किसी और के साथ नहीं मिल सकती। श्रीमती वर्मा भी अपनी बेटी के बदलते रूप को देखकर हैरान थीं। उनकी अहंकारी बेटी अब एक समझदार और प्यार करने वाली महिला बन गई थी। कुछ हफ्तों बाद वर्मा विला में एक छोटे से समारोह में शान्या और रोहन की शादी हुई। ये कोई भव्य शादी नहीं थी, लेकिन प्यार और खुशी से भरी थी। शान्या ने अपने सबसे महंगे कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक साधारण खूबसूरत साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में अब अहंकार की चमक नहीं, बल्कि प्यार और संतुष्टि की गहराई थी। वो बड़लोक मामार अहंकारी में अब अनाड़ी चेले रोमांटिक बहू बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को समझा था कि सच्चा प्यार दौलत या रुतबे का मोहताज नहीं होता। रोहन ने अपनी कविताओं में शानिया के लिए एक नई कविता लिखी थी, जिसमें उसने उसके बदलते रूप और उनके अटूट प्रेम का वर्णन किया था। शानिया और रोहन ने एक साथ एक नई जिंदगी शुरू की। रोहन की किताबें सफल होती गईं और शानिया ने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया। उसने अपनी पुरानी दुनिया छोड़ दी थी और उसे कोई अफसोस नहीं था। वो अब एक ऐसी महिला थी जो अपने पति के साथ हर पल को संजोती थी, हर छोटे सुख में खुशी ढूंढती थी। उनके माता पिता ने भी धीरे धीरे रोहन को अपना लिया। उन्होंने देखा कि शानिया कितनी खुश थी, कितनी बदली हुई थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए गर्व महसूस हुआ, जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। शानिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उस लड़की की हो जाएगी जिसे उसने हमेशा नफरत की नजरों से देखा था। लेकिन प्यार ने उसे बदल दिया था। उसने उसे सिखाया था कि जिंदगी का असली सुख दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और प्यार में होता है। और वो, जो कभी सिर्फ एक अहंकारी लड़की थी, अब रोहन की सबसे रोमांटिक और प्यारी पत्नी बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी शानिया और रोहन की कहानी। प्यार की एक ऐसी गाथा जो ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है और सबसे अहंकारी दिलों को भी पिघला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।